नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो बचे हुए प्रश्न थे उनको आज करेंगे और फिर एक छोटे से सेशन को रखेंगे जिसमें आप मुगल काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका रिवीजन आज हम लोग अपने इस सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन जो आपका है, आपके उस सेशन का प्रश्न कि ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला है, तो चलिए मिलान करते हैं। नादिर शाह का हुआ था 1739 में कत्लेआम, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था 1526 में। हेमू और अकबर के बीच में 1556 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में। तो इस आधार पर सी विकल्प आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पूरनमल, मालदेव, राणा सांगा और हेमू। तो दोस्तों इसका सही होगा हेमू। ठीक है ना। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिवाजी के लिए, पृथ्वीराज के लिए, राणा प्रताप के लिए या हेमू के लिए? तो दोस्तों ये प्रयुक्त होता है आपका पृथ्वीराज के लिए। आपका मैच द फॉलोइंग वाला है, सारे युद्ध दिए हुए हैं उनका क्रम लगाना है। तो चलिए हम लोग इसका क्रम लगाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। देख रहे हैं, दो युद्ध दे दिया है और दो मृत्यु दे दी है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ा सा इनको बहुत ही संयम से इनको टैकल करना है। अगला है, फिर से मैच द फॉलोइंग है। हल्दी घाटी का युद्ध किससे संबंधित है? अकबर से। फिर है बिलग्राम का युद्ध, ये किससे संबंधित है? ये हुमायूं से संबंधित है। खुसरो का विद्रोह ये शायद जहांगीर के समय में हुआ था, और खानवा का बाबर के, ठीक है ना, राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। ठीक, और बिलग्राम का जो हुआ था शेरशाह के, और हल्दी घाटी हुआ था राणा प्रताप के बीच। ठीक, तो इस आधार पर आपका विकल्प क्या होगा? ए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। चलिए फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है, और इसमें देखते हैं क्या कर रहा है कि क्रम के आधार से इसको लगाना है। तो 1526, नहीं 1556 है, 26 नहीं है, 1556। तो दोस्तों 1556 हो जाएगा अकबर का राज्यारोहण, ये सही होगा। ठीक, फिर है 1600 ईस्वी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। और इसके बाद है आपका 1680। 1680 में अगर आप देखते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध या शिवाजी का देहांत। ठीक है, और डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। ठीक है, इस आधार पर आपका बी विकल्प क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है डेट और टाइम में थोड़ा, इसलिए घबरा कर मत लगाइएगा, वरना तो आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर से आपका है, और देखिए इसमें एक अशीरगढ़ का युद्ध जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। बाकी जो युद्ध तो आप लगा ही लेंगे। तो एक का पानीपत का अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 1761, इसके बाद हो जाएगा 1576, फिर आपका तराइन का युद्ध हो जाएगा 1192, और सीरगढ़ का हो जाएगा 1601 में। ठीक है, तो इसमें असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अकबर के बीच में हुआ था। अकबर वर्सेस एक थे मीरन बहादुर। ठीक है, इनके बीच में हुआ था 1601 में, और जिसमें मीरन बहादुर क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। अब बाद में इन्होंने मुगल की क्या कर ली थी? आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। अगला है इसमें कि कौन सा सम्मिलित है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों चौसा का युद्ध, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि ये कब हुआ था? 1539 में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया।
बिलग्राम जो हुआ था, और उसके बाद युद्ध हुआ था, हुमायूं को लड़ा गया। फिर खेड़ा का युद्ध भी जो हुआ था वो हुआ था 1707 में हुआ था। ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। फिर खजवा, ठीक है, ये हुआ था 1659 में हुआ था। ये भी औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ था ये, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कन्नौज का, जिसको आप बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, वो 1540 में हुआ था। यह भी गलत हो गया। इसका मतलब हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 है, ये एक विकल्प बचा जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। ठीक, चलिए अब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब आप इतना क्वेश्चन लगा चुके हैं कि अब आपको ये पता चल जाएगा। सीधे हम विकल्प पे आते हैं। जहांगीर का बल्क का युद्ध, ये क्या है, इसमें ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है ना। ये आपका जहांगीर के समय में नहीं हुआ था, ये हुआ था शाहजहां के समय में। बाकी अकबर, हल्दी घाटी ये सही है, हुमायूं चौसा ये भी सही है, खानवा ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। अता अली खां किसका नाम था। तो चलिए देखते हैं, अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, आदम खां, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये क्या था, तानसेन। जो तानसेन थे, उनका पहला जो नाम था वो था रामतनु पांडे, ठीक है, तानसेन का। बाद में जब इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो इनका नाम पड़ा अता अली खां, और किसका था ये, तानसेन का ही नाम था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, कुछ सूचियां हैं और उनका मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इक्ता, दिल्ली के सुल्तान, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। इसके बाद है जागीर। जागीर जो थी आपकी मुगल काल में थी वैसे। अमरम, ये जो आपका था अमरम, ये था विजयनगर में फेमस। और मोकाशा, मोकाशा जो था वो था मराठों के समय में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप देखेंगे तो विजयनगर, ये जो आपका था अमरम, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपका, कि जो विजयनगर था उसमें जो नायकों को राजा वेतन के बदले में क्या करता था, उनके अधीनस्थ सेवा के रखरखाव के लिए एक विशेष तरह का भूखंड देता था, ठीक। उसी को क्या कहता था, अमरम कहते थे। और जो आपका मुकाशा है वो है मराठा शासन में जो चौथ की आय का 66% जो था मराठा सरदार को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, ठीक है। तो वो क्या कहलाते थे, आपका मोकाशा कहलाते थे, ठीक है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में ये आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे सिंगल क्वेश्चन के रूप में। अगला है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। कालीकट, भरूच, कैम्बे और सूरत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और वो कहा जाता था आपको सूरत को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता था कि सूरत के बंदरगाह से होकर ही हज यात्री क्या करते थे, मक्का के लिए क्या करते थे, प्रस्थान करते थे। इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया, बाबुल मक्का या मक्का द्वार। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पारसियों से, ठीक है ना। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या हैदराबाद में, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, वो कहाँ पे स्थित था, लखनऊ में स्थित था। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से ढूंढें। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। चलिए अब इनका मिलान करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आपका पद्मिनी,
फिर आ जाएंगी दुर्गावती, इसके बाद आ जाएंगी ताराबाई और फिर अहिल्या बाई, ये आ जाएंगी 4th पोजीशन पे। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमलित है, चलिए इसका भी मिलान करते हैं। खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये एकदम सही है। नहीं, ये सही पूछ रहा है ना, ये गलत हो गया है। वहाँ सलीम शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर में है, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। देखिए अभी मैं जिस तरह प्रश्न सॉल्व करा था मैंने नहीं पे ध्यान नहीं दिया और मुझे दिमाग से क्या हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए आप भी इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं आपसे भी गलती ना हो। फिर है एतमादुद्दौला, इसका तो मकबरा है आगरा में, तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर औरंगजेब का मकबरा, इनका मकबरा तो खुलदाबाद में था, खुलदाबाद। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि यह जो विकल्प दिए रहते हैं ये कोई अलग विकल्प नहीं रहते हैं, इन्हीं में के विकल्पों में से कोई एक विकल्प चेंज किया रहता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत कभी नहीं आने वाली और आप वहीं पे समझ जाएंगे कि कहाँ पर गलती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि इसमें गलत कौन सा है। और अब्दुल रहीम खान खाना, ये दिल्ली में, ये एकदम सही उत्तर है। बाकी ये तीनों ए बी सी क्या है, विकल्प आपके गलत है, ठीक है। चलिए अब ये आपका कथन से संबंधित है, देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानखा के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये तो एकदम गलत है कि वहाँ तो लाल पत्थर का यूज़ हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखते हैं, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जो इमामबाड़ा है उसमें भी इस तरह का कोई प्रयोग के बारे में नहीं पता चलती है, उसमें तो लकड़ी लोहे और क्या कहते हैं पत्थर और संगमरमर की जो चुनाई थी वो मतलब चूने से की गई है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। इसलिए आपका ये दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत है। अगला है, फिर से इनमें से कौन सा सुमलित नहीं है, ठीक है ना। अब आपका जिस तरह से समझ लीजिए रिवीजन टाइप का ही क्लासेस चल रही है। शेर शाह शाशाराम एकदम सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली यह भी सही है, जहांगीरी महल ये कहाँ कह रहे हैं, बुरहानपुर, नो सर ये बुरहानपुर नहीं होगा, ये होगा आगरा, ठीक है। गलत हमारा मिल चुका है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी एकदम राइट है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद यह भी क्या है आपका सही है। चलिए तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसमें गलत उत्तर है। अगला आपका है, फिर से सही आपका मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। पहले अटाला मस्जिद, ये आपका आप देखेंगे तो इब्राहिम शाह शर्की उस समय थे, उसी समय का है, तो आपका फर्स्ट विकल्प तो यही हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा, ये हो जाएगा। इसके बाद जाकर के बना था आपका हुमायूं का मकबरा और राबिया दुरानी का मकबरा, ये बाद में। इसका मतलब आपका बी विकल्प क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा, ठीक है। अगला है, फिर से सूची मिलान करना है, बाबर जामा मस्जिद संभल, ये हम लोग पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि ये जामा मस्जिद इन्होंने ही करवाई थी, तो इसका मतलब यह विकल्प एकदम सही है। अगला देखते हैं, हुमायूं दीन पनाह, ये भी सही है। अकबर जहांगीरी महल, यह भी दोस्तों एकदम सही है। जहांगीर एतमाद उद्दौला का मकबरा, यह भी क्या है, एकदम सही है। इसका मतलब विकल्प ए ही आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। दिल्ली में पुराना किले के सामने मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा और माहम अनगा। तो चलिए देखते हैं किसने करवाया। तो दोस्तों ये करवाया था आपका माहम अनगा ने, ठीक है ना। दिल्ली में पुराने किले के जो सामने है ये खैरुल मंजिल नामक एक मदरसा है
और इन्होंने ही उसका क्या किया है, निर्माण कराया था। और ये निर्माण उन्होंने करवाया था शिक्षा के उद्देश्य से। अगला है फिर से मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न, चलिए देखते हैं। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश दोस्तों, गोल गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह, फिर बुलंद दरवाज़ा, अकबर, मोती मस्जिद, औरंगजेब। तो दोस्तों इस आधार पर सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये युद्ध का क्रम है, तो चलिए हम लोग फटाफट लगा लेते हैं क्रम को। तो खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं। घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में। इसके बाद चौसा का हुआ है आपका 1539 में हुआ था। और सामूगढ़ का भी हम लोग पढ़ के आए थे, ये हुआ था 1658 में। ठीक है, तो आपको पता ही है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने क्या हुआ था, जीत लिया था। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और महमूद लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था, जीत गया था। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जीत गया था। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो औरंगजेब और मुराद की सेना और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह क्या हो गया था, पराजित हो गया था, औरंगजेब जीत गया था। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि किसके किसके बीच में युद्ध हुआ और उसका टाइम पीरियड क्या था। अलाई दरवाज़ा, और चलिए अभी इसका भी मिलान हम लोग कर लेते हैं यहीं पे। तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद ये आगरा वाली है, शाहजहां ने करवाया। मोती मस्जिद दिल्ली वाली जो है ये औरंगजेब ने करवाया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दो दो मोती मस्जिद है। अगर आगरा वाली पूछे तो शाहजहां, और दिल्ली वाली पूछे तो औरंगजेब। ठीक है, मुगल काल में मौलिम था, एक कर, एक प्रशासनिक इकाई, एक शासक, एक जहाज। तो दोस्तों ये विकल्प थोड़ा सा अधूरा है, ये जहाज नहीं था, ये जहाज का कर्मचारी, ठीक है ना, कर्मचारी था। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये एक जहाज नहीं था, वो जहाज पर काम करने वाला क्या था, एक जहाज कर्मचारी था, उसी को क्या कहता था, मौलिम कहा जाता था। अगला है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे, कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। तो दोस्तों वो क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है ना, बंजारा शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत शब्द से हुई है, वाणिज्य से। ठीक है ना, वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, और वहीं से क्या आया है, व्यापारी शब्द या बनिया निकल करके क्या है, आया है। और व्यापार करने वाले को ही क्या कहा जाता है, बंजारा कहते हैं। और बंजारा क्या होते हैं कि एक घुमक्कड़ जाति होती है जो घूम घूम कर अपना क्या करती है, व्यवसाय करती है, खच्चरों पर बैलों पर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्रय विक्रय का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग है। दाम, चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है, दाम, देसाई, दीवान और जरीफ। तो दोस्तों दाम एक ताम्र की मुद्रा थी, एकदम सही है। ठीक है ना, ध्यान आपको आ रहा होगा कि शेरशाह सूरी ने एक तांबे के सिक्के चलाए थे और उसका क्या नाम था, दाम था। ठीक है ना, और देसाई, देसाई का संबंध आपका राजस्व अधिकारी से था। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है ना, ये मराठा काल में देशमुख कहा जाता था इसमें, देसाई या देशमुख, ध्यान रखिएगा। मुझे देशमुख ही याद आ रहा था, फिर बाद में मेरा दिमाग काम किया कि देसाई को ही देशमुख कहते हैं। अगला है दीवान। दीवान जो थे वो आपके क्या थे, मुगल काल में आपका प्रांतीय राजस्व का प्रमुख थे, यह भी एकदम आपका सही है। और जरीब, जरीब एक प्रकार का कर, यह गलत है, जरीब कर नहीं था। जरीब क्या था, भूमि के नापने के लिए क्या किया जाता था, भूमि की नाप हेतु प्रयोग होती थी। आज भी जरीब का क्या होता है, आप गांव में जाएंगे तो जब लेखपाल आते हैं और किसी भी भूमि की नपाई होती है तो अभी भी जरीब का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न जो थे बच गए थे। इसके बाद हम लोग सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे मुगल काल में,
उनको हम लोग ने देख लिया। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मुगल काल, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है आपका। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसको फास्ट ट्रैक अंदाज में। प्रश्न है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपको पता ही है किसको, लोधी वंश। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, ये भी सही है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगल तलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ठीक है, तो वह किया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुख अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली? तो कलंदर की उपाधि मिली थी उसे पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड आपको पता ही है, शेर शाह सूरी ने करवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? चलिए चलिए जल्दी से आप लोग भी सोचते जाइए, और वो कराया था बुलंद दरवाजे का। ठीक है, अगला है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो थी चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? ये अच्छा प्रश्न है, एक नया प्रश्न है, वो थी अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अकबर। अगला देखते हैं, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? ठीक है, तो चलिए जल्दी से सोचिए आप भी कहाँ पे था? वो थे आपके अकबर के दरबार में। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की जो भत्सना की थी तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो किया था आपका अकबर ने। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों आपको पता ही है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता है जहांगीर के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? आपको पता ही है किसने लिखी थी, जल्दी से सोचिए किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फल का विशद विवरण अपनी डायरी में किया था? तो दोस्तों वह किया था बाबर ने। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या था? जल्दी से, उसका क्या था? प्रशासनिक सुधार ही उसकी महानता का था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ठीक है, उनको हटाया था, तो उनको किसने हटाया था आपको पता है? वो था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ये थोड़ा सा अपना आगे का प्रश्न है, ये हो गया बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आपको पता होगा, हम लोग बार बार चर्चा की है, टोडर मल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन जिसको आप पूजा गृह कहते हैं, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था इबादत खाना। अगला है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो आपको पता ही किसके थे, अकबर के शासनकाल में थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जल्दी से बताइए, चंद आपका किससे थे? वो थे आपके अकबर से संबंधित थे। अगला है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? ये भी मैंने बहुत डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था, और वह दिया था खानवा के युद्ध में। मुइयान नामक पद शैली, मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? यह भी मैंने डिस्कस किया था, तो उसने कैसे लिखा था? पहले तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? वो था फरगना का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? यह प्रश्न हम लोग चल चुके हैं। यह है आपका चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इसमें नहीं था। अगला है मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो चलिए कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। ठीक है, अगला है आपका ये मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में हो जाएगा पानीपत का इब्राहिम लोदी, खानवा राणा सांगा, चंदेरी मेदिनी राय और घाघरा का अफगानों के विरुद्ध। इसका मतलब विकल्प ए आपका क्या होगा? सही होगा।
किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया? तो दोस्तों वो शाहजहां ने किया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? जी हाँ, बैरम खान थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? दोस्तों ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो किया था कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? दोस्तों यह कौन था? आपका बाबर था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो जल्दी से बताइए, ये क्या है? तुजुक बाबरी, जो बाबरनामा है वो आत्मकथा है। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। हुमायूं नामा, हुमायूं नहीं, ये उनकी बहन ने लिखा था, ठीक है ना। तो ये विकल्प ही क्या होगा? गलत होगा। बाकी तुजुक बाबरी, तुजुक जहांगीरी और शाहजहां नामा एकदम सही है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? ठीक है, तो जल्दी से बताइए किसके दी गई? महेश दास जो थे वो उनको दी गई थी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, ठीक है। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध क्या करते थे? लड़ने पड़ते थे, अस्त व्यस्त था बहुत ज्यादा। किस मुगल सम्राट जो था उसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? चलिए इस पे हम लोग चर्चा किए हैं, वो कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसको जोड़ती है? कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? जल्दी से आप लोग सोचिए, कोलकाता से लेकर के अमृतसर के बीच में। अब अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? यह भी हम लोग पढ़े हैं, ये थे आपके जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो दोस्तों वो थे आपके सिसोदिया, इन्होंने नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वो कहा जाता है औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम, ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जरी कलम की उपाधि दी जाती है मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो वो हुआ था पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो था आपका अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? दोस्तों बहुत ही अच्छा है, वो थे आपके औरंगजेब। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो वो थे हमारे शेर शाह। हुमायूं का मकबरा, दोस्तों इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों जल्दी से बताइए किसने किया? तो वो थे आपका हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ठीक है। अगला है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? देख रहे हैं प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, और वो करवाया था आपका जहांगीर ने। अगला है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो दोस्तों वो थे आपके बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये है आपका बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? तो दोस्तों वह था आपका बाबर। अगला, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो था बिलग्राम, जहाँ जिसे आप कहते हैं कन्नौज का युद्ध भी, ठीक है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? चलिए बताइए कौन था? वो थी आपकी रानी दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर को में मोती मस्जिद बनवाई? तो दोस्तों वो बनवाई थी आगरा में। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, तो वह था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पुरंदर। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये था 1699।
निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ठीक है, तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ठीक है, तो चलिए वो था आपका औरंगजेब, बहुत दूर तक इसका शासन फैल गया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो दोस्तों वो की थी 1555 से 1556 में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? ठीक है ना, तो वह हुआ था सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें इसने हुआ था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वह हुई थी आपका हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कौन है, हुमायूं है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या था? फरीद था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, वह जागीर थी, वह थी आपकी शासा राम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक मतलब जिसको कहते हैं संरक्षक या शिक्षक नियुक्त किया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो थे आपका बहार खान नुहानी, ठीक है ना, जिसको लोहानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? तो दोस्तों उसने उपाधि धारण की थी आपका हजरत ए आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो दोस्तों वह था आपका चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो वह था आपका कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जिसे आप कहते हैं। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर खां के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। तो आप लोग भी सोचिए कि यह मतलब शेर शाह ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया मारवाड़ के लिए। किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट, आपको पता ही कि मैंने इसको बताया था, शेर शाह की मृत्यु हुई, वो था कालिंजर अभियान। शेर शाह के बारे में कौन सी चीज़ असत्य है? तो शेर शाह ने सासाराम में एक सुदूर कुले का निर्माण करवाया था, यही क्या है, गलत है। बाकी जितना भी तीनों पॉइंट है हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, एकदम सही पॉइंट है। अगला है मैच द फॉलोइंग वाला, तो चलिए फटाफट हम लोग मिला लेते हैं। आप लोग को भी ये चीज़ पता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैच द फॉलोइंग से संबंधित हैं। तो आपका पहला हो जाएगा इक्ता, हाकिम या अमीन, सरकार का हो जाएगा आपका मुंसिफ या मुंसिफान या सिकदार या सिकतरान, यही सही होगा। परगना का हो जाएगा सिकदार और मुंसिफ, और ग्राम का होगा मुकद्दम और आमिल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, यह नया प्रश्न है दोस्तों, उसको कहते थे कोषाध्यक्ष। शेर शाह के प्रशासन में कानगो का काम था, तो चलिए देखते हैं। वह भूमि संबंधी रिकॉर्डों को क्या करता था, रखता था। आज भी यहाँ पे वही काम होता है। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्ध अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह जिसे कहते हैं कितना बड़ा दंड दे सकता है। सोचिए कितना भय था
और ये था अब्बास खां सरवानी का स्टेटमेंट। ठीक है। शेर खां द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह जो आपका स्टेटमेंट है किसका है? KR कानगो का स्टेटमेंट है। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? तो दोस्तों आप पढ़े ही हैं कि ये क्या है, भू राजस्व की दर का उपज का क्या करता था, 1/6 भाग तय करता था। ठीक है। अगला है, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने थे, चलिए मिलान करते हैं, तो वो बने थे सोना, चांदी और तांबा के। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों बनवाया गया शेर शाह के द्वारा। अगला है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी, अब पता ही है कि किसकी माता थी, अकबर की माता थी। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? वो हुआ था 1560 में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सोचिए कितना पावरफुल था। आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में क्या किया था उसने? ये उपाधि धारण किया था। नया प्रश्न है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार, ठीक, जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख समस्या थी। ये भी एक नया प्रश्न आपके सामने है, तो वो होगा आपका माहम अनगा। ये तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए ही क्या होगा, सही विकल्प होगा, माहम अलगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो उन्होंने किया था आपका मालवा विजय से किया था। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाए, और हम लोगों को टोटल 143 प्रश्नों को पढ़ना है, तो जिसमें से हम लोग 100 तक पढ़ चुके हैं। अगला है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो वो था गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो उसका अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का अभियान। अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो वो थे यूसुफ जाहियों का जब विद्रोह हुआ था उस समय क्या हो गए थे, मारे गए थे। चलिए मिलान कर लेते हैं। दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा कर 1563, जजिया कर 1564, समाप्ति हुई और सूबों का पुनर्गठन 1580। मतलब आपका विकल्प ए क्या होगा, सही होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इबादत खाने की स्थापना ये हुआ था आपका 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था 1580 में, दिन इलाही की घोषणा 1582 में। तो उस हिसाब से बी विकल्प आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। अगला है, फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है, तो चलिए देखते हैं। कौड़ियों की नियुक्ति, तहशाला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 में, इलाही संवत ये 1584, इलाही गज का प्रचलन 1587, और कौड़ियों की नीति ये तो पता नहीं था, लेकिन ये 3 पता था, इसलिए आपको पता चल गया कि इसका सही विकल्प क्या होगा, ए होगा। और इसको कहीं जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वनडे एग्जामिनेशन में ये कहीं ना कहीं जरूर आपके एग्जाम में आएगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो वो कहा था बदायूनी ने। अकबर ने किस कवि राय या कविराज की उपाधि दी थी, किसे भाई दी थी? तो वो दी थी आपका बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वह थी वीर सिंह बुंदेला ने किया था। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो यह इतनी भारी भरकम उपाधि मिली थी आपको, तानसेन को यह उपाधि मिली थी। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा वो थे आपके जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, तो वो था जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसमें नहीं है। खुसरो का विद्रोह 1606-7 एकदम सही है। 5वें गुरु की हत्या ये गलत है, ठीक है।
खुर्रम सजाद विद्रोह, ये एकदम सही हम लोग पढ़ के आए हैं। महावत खां का विद्रोह, ये भी सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। पांचवें गुरु जो थे अर्जुन देव की हत्या 1706 में नहीं हुई थी। किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? ठीक है, तो वो था जहांगीर के समय में। चलिए मैच द फॉलोइंग मिलाते हैं। मानबाई शाह बेगम, जगत गोसाई जोधाबाई और मेहरू निशा नूर महल या नूर जहां या पादशाह बेगम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दो नए हैं, इनको जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद मतलब पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो चलिए देखते हैं किसको किया था उन्होंने। ये था बीजापुर के शासक आदिल शाह। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सोर सोरेब के लिए बेच दिया, यह उक्ति किसकी है? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं किसका है ये स्टेटमेंट है आपका जहांगीर का। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह स्टेटमेंट किस मुगल बादशाह का है? तो दोस्तों ये है आपका जहांगीर का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों वह मुस्लिम शासक आपके थे जहांगीर ही थे शायद। मराठों, इसका उत्तर हाँ सर जहांगीर ही थे सर, एकदम सही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो दोस्तों यह हुआ था महावत खां का जो विद्रोह हुआ था वो नहीं हुआ था, बाकी सारा उसके समय में हुआ था। अगला है शाहजहां का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किससे मलका ए जमानी की उपाधि दी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुमताज महल को दी थी। ठीक है ना, अर्जुमंद बानो बेगम, इनका नाम भी देख लीजिएगा, यही नाम से आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा। ठीक है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दी थी दारा शिकोह को। चलिए अब ये उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुए थे उनका क्रम लगाना है। तो पहला हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध, फिर धर्मत, फिर शामूगढ़, खजुआ और देवराई। ठीक है ना, अब आपका होमवर्क यही है कि आप इसका टाइम पीरियड जरूर नेट से सर्च करके अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है शामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो वो थे आगरे के किले में। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? तो सबसे पहले जाट लोगों ने किया था, फिर बुंदेला सरदारों ने किया था, सतनामी ने किया था, बाद में सिख संप्रदाय ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ठीक है, तो वो थे आपके राजा राम। शाकी ये आपका क्या है, शाकी मुस्तइद खान, मुस्तइद खान की रचना मुआसिर ए आलमगिरी। लगातार पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस को क्या होता है कि आपका वॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, को किसने मुगल साम्राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो चलिए ये प्रश्न आया हुआ था, तो वो थे आपके जगुनाथ सरकार ने दी थी। किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट था आपका जगन्नाथ सरकार का ही स्टेटमेंट है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो वो कहती थी औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल्ले ए इलाही एवं फर ए इज्दी या खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था?
चलिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों ये कहा था आपका अब्बुल फजल ने। ये सब नए प्रश्न है इसमें। दीवान विजारत एक कुल नामक नए पद की स्थापना तो यह की थी आपका अकबर ने की थी। अकबर के समय में मुगल सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो गई थी 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह तो दोस्तों वो था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पैबाकी या पाए बाकी, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह है मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार बोधक, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। क्रमशः मनसबदार के पद और उसके सैनिक का दायित्व था। ये मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यह किया था आपका जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना, ठीक है ना, जागीर के प्रचलन का श्रेय तो यह था आपका शाहजहां से संबंधित था। अगला है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन काल में क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। तो वह उत्पन्न हुआ था आपका औरंगजेब, तभी विद्रोह बहुत ज्यादा हुए थे। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट को क्या कहते थे? पिट्रा ड्यूरा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांगीर ने किया था। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों यही है, वो था एतमा उद-दौला का मकबरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल रहा है? ठीक है, तो वो रहा है आपका जहांगीर नहीं, शाहजहां का काल। ठीक है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीर का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका विशन दास। ठीक है, फर ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, जिनमें से किस सूफी संत द्वारा पहले विकसित किया गया था? तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये थे सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने क्या किया था? इसको विकसित किया था। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुक्शा ए दिलकुशा, ये भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रश्न, और वो थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ठीक है, जहांगीर को कहाँ दफनाएगा? ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, यह भी हम लोग पढ़ के आए हैं। ये कहाँ पे है? लाहौर में। दो लोगों को बाहर दफनाया गया था, याद करिएगा। ठीक है, अगला है अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिस जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से, ये भी हम लोग भी पढ़ के आ रहे हैं। तो वह थे आपके अबू हसन तानसेन और ये थे मोहम्मद हुसैन। ठीक है, अकबर के दरबार में टोडरमल थे, ये तो बहुत ही इजी था आपका, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। टोडरमल जो थे उसके क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये आपके 143 हम लोगों ने क्वेश्चन रिवीजन किए, बहुत शॉर्ट वे में 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने 143 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं? रिवीजन कर लिए हैं। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कराया क्योंकि आप लगभग सारी चीज़ें पढ़ के आए थे। कुछ नए प्रश्न भी इसमें थे, वो भी आपको पता चल गए। अब आप पूरा मुगल वंश पूरा तैयार कर चुके हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद दोबारा आपको मुगल वंश वनडे एग्जामिनेशन या आरओ या अगर पीसीएस प्री भी देते हैं तो आपको लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्या हो चुकी हैं? कवर हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत खुदा ना खास्ता कोई पेपर आगे पीछे होता है, फिर भी आप लॉ ऑफ एलिमिनेशन से उन प्रश्नों को क्या कर लेंगे? कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे सिख संप्रदाय और मराठा राजवंश से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आएंगे। फिर हम लोग आधुनिक काल में क्या कर जाएंगे? एंट्री कर जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।